हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है ये कश्मीरी हिंदुओं का पलायन जो कश्मीर से भागे और आतंकवादियों के इसके पीछे क्या क्या लक्ष्य थे, क्या उद्देश्य थे और किस तरह आतंकवादियों ने अपने लक्ष्यों को पूरा किया और कश्मीरी हिंदुओं का पलायन करने पर उनको मजबूर किया गया। और इस बीच ना तो कोई ब्यूरोक्रेसी और ना ही कोई किसी तरह की उनको मदद दी गई और ना ही राजनीतिक नेताओं ने उनकी कोई मदद की। तो इसके ऊपर हमारा वीडियो है। भी आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई कमेंट बॉक्स में जा कर के आप ज़रूर बताना कि किस तरह का आपको वीडियो हमारा लगा है। दोस्तों, जिसे कभी कभी कश्मीरी पंडितों के पलायन के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1989 के अंतिम चरण से लेकर 1990 के आरंभिक दिनों तक JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं अन्य इस्लामी उपद्रवियों द्वारा निशाना बनाए जाने की शुरुआत के तुरंत बाद हुए हिंदू विरोधी नरसंहारों और हमलों की श्रृंखला को संदर्भित करता है, जिससे अंततः कश्मीरी हिंदू घाटी छोड़कर भागने को मजबूर हुए। दोस्तों, इसके पीछे क्या लक्ष्य थे आतंकवादियों के? सबसे पहला लक्ष्य था इस्लामीकरण, यानी पूरी घाटी का, पूरे कश्मीर का इस्लामीकरण कर दिया जाए। दूसरा था जातीय सफाई, यानी एथनिक क्लींजिंग। तो एथनिक पूरी तरह मिटा देना चाहते थे वो एक समूह को, इसीलिए जातीय सफाई का सहारा लिया गया। तीसरा, पाकिस्तान में विलय। आतंकवादी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो जाना चाहिए। और चौथा लक्ष्य था उनका शरिया कानून को लागू करना, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरी घाटी में शरिया कानून लागू रहेगा, ये उनका उद्देश्य था। अब इसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके लिए पहला तरीका अपनाया गया कश्मीरी हिंदुओं के घरों को आगजनी, बलात्कार, लक्षित हत्या यानी कि टारगेटेड किलिंग और धमकी थ्रेटनिंग और अपहरण यानी कि किडनैपिंग, ये सभी तरीके अपनाए गए, जिससे कि वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और सामूहिक पलायन फिर हिंदुओं का हुआ वहाँ से। जनवरी का महीना पूरी दुनिया में नए साल के लिए एक उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए ये महीना दुख, दर्द और निराशा से भरा है। 19 जनवरी प्रतीक बन चुका है उस त्रासदी का जो कश्मीर में 1990 में घटित हुई। जिहादी इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कहर ढाया कि उनके लिए सिर्फ 3 ही विकल्प थे, या तो धर्म बदलना, या फिर मर जाना, या फिर पलायन कर जाना। आतंकवादियों ने सैकड़ों अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया। कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई। उन दिनों कितने ही लोगों की आए दिन अपहरण कर मारपीट की जाती थी। पंडितों के घरों पर पत्थरबाजी, मंदिरों पर हमले लगातार हो रहे थे। घाटी में उस समय कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए कोई नहीं था, ना तो पुलिस, ना प्रशासन, ना कोई नेता और ना ही कोई मानवाधिकार के लोग। उस समय हालात इतने ख़राब थे कि अस्पतालों में भी समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, यानी कि अगर कोई हिंदू कश्मीरी पंडित यदि घायल होकर के अस्पताल जाता था तो ज़्यादा खून रिसने से उसकी मौत हो जाती थी, क्योंकि भेदभाव के कारण उसका इलाज नहीं किया जाता था, यानी कि आतंकवादी उसे इलाज नहीं करने देते थे। सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया था। कश्मीरी पंडितों के साथ सड़क से लेकर स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में प्रताड़ना हो रही थी। मानसिक, शारीरिक और सांस्कृतिक प्रताड़ना चल रही थी। 19 जनवरी 1990 की रात को अगर उस समय के नवनियुक्त राज्यपाल जगमोहन ने घाटी में सेना नहीं बुलाई होती तो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम व महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किस सीमा तक बढ़ता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस रात पूरी घाटी में मस्जिदों से लाउड स्पीकरों से ऐलान हो रहा था कि काफिरों को मारो, हमें कश्मीर चाहिए और पंडित अपनी महिलाओं को छोड़कर यहाँ जाएं, सिर्फ पुरुषी घाटी से बाहर हो जाएं, यहाँ सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा। लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर मौत के तांडव की तैयारी कर रहे थे। अंत में सेना कश्मीरी पंडितों के बचाव में आई।
ना कोई पुलिस वाला, ना नेता और ना ही कोई सिविल सोसाइटी के लोग। लाखों की तादाद में पीड़ित कश्मीरी हिंदू समुदाय के लोग जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य शहरों में काफ़ी दयनीय स्थिति में जीने लगे, लेकिन किसी सिविल सोसाइटी ने उनकी पीड़ा पर कुछ नहीं किया। उस समय केंद्र की सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों के पलायन या उनके साथ हुई बर्बरता पर कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक 1989-1990 में 300 से ज़्यादा लोगों को मारा गया। उसके बाद भी पंडितों का नरसंहार जारी रहा। 26 जनवरी 1998 में बंधामा में 24, 2003 में नंदी मार्ग में करीब 23 कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया। 30 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए किसी भी केस में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात यह है कि सैकड़ों मामलों में तो पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। पलायन के बाद कश्मीरी पंडितों के घरों की लूटपाट की गई। कई प्रकार से उनके घरों पर कब्जे किए गए, उनकी ज़मीनें हथिया ली गईं। कितने ही पंडितों के मकानों, बाग बगीचों पर कब्जे किए गए। कई मंदिरों को तोड़ा गया और ज़मीन भी हड़पी गई। इन सब घटनाओं से आज तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं हुआ। भय, उत्पीड़न और प्रताड़ना के चलते त्रस्त कश्मीरी पंडितों के समुदाय के लिए किसी ने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई है। किसी भी सिविल सोसाइटी के लोग या नेता ने पंडितों को न्याय देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। न्यायाधीश नीलकंठ गंजू, टेलीकॉम इंजीनियर बालकृष्ण गंजू और दूरदर्शन निदेशक लशाकोल, नेता टीकालाल टपलू जैसे इस समुदाय के कई प्रतिष्ठित नाम थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था, और आज तक इन सब के केस में कुछ नहीं हुआ। इनके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ बर्बरता की गई, लेकिन आज तक कार्रवाई या कोई केस दर्ज नहीं हुआ। गिरजा गंजू या फिर सरला भट्ट, जिनका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर लकड़ी चीरने की मशीन से जिंदा चीर दिया गया। ऐसी सैकड़ों हत्याएं की गईं जिनमें आज तक न्याय प्राप्त नहीं हुआ। कश्मीर के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यहाँ तक कि दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहीं भी और कभी भी कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात नहीं की। जब पंडितों पर हमले हो रहे थे तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जब घाटी में पंडितों का पलायन शुरू हुआ तब मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे, लेकिन किसी ने पंडितों को बचाने या न्याय दिलाने की ना तो बात की और ना ही कोई कदम उठाया। यह इस समुदाय का दुर्भाग्य ही है कि उनके पलायन को लेकर ना तो कोई न्यायिक आयोग या फिर कोई SIT या साधारण सी कोई प्रकार की जांच नहीं की गई। कश्मीरी पंडितों की आज न्याय का इंतजार है। साल 2020 से एक नए युग की शुरुआत है। 3 दशक बीत जाने के बाद आज भी समुदाय की घर वापसी की राह आसान नहीं है। ये उम्मीद जरूर जगी है। कश्मीरी पंडित नहीं, वे केवल हिंदू थे। मुस्लिम धर्म के अत्याचार से परेशान होकर यहाँ से भागे थे। हिंदुस्तान में हिंदुओं को जातियों में बांटकर हिंदुओं को समाप्त करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।